नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम आप लोगों के बीच शिरडी के साईनाथ महाराज की एक हैरान कर देने वाली सत्य घटना लेकर आए हैं। 1880 में स्वयं साईं बाबा ने बचाई थी इस अंग्रेज अफसर की जान। इस अफसर ने करवाया था साईं बाबा के मंदिर का नवीनीकरण। भक्तों, शिरडी के साईं बाबा के जैसा दयालु इस पूरे संसार में कोई नहीं है। आज एक ऐसी सत्य घटना बताने जा रहे हैं जो अंग्रेज शासन काल की है। इस कहानी को एक अंग्रेज अफसर ने अपनी किताब में लिखा है। पूरी कहानी जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भक्ति में कितनी शक्ति है और सच्चे मन से अगर साईं बाबा को याद किया जाए तो साईं बाबा जरूर आते हैं। सन 1880 में भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। बहुत से अंग्रेज अपने पूरे परिवार के साथ भारत में ही रहते थे। ऐसा ही एक परिवार था लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन का। यह एक शादीशुदा नया जोड़ा था। कर्नल मार्टिन और उसकी पत्नी महाराष्ट्र के कोपर गांव में रहते थे। आगर में साईं बाबा अक्सर आया जाया करते थे और उनके भक्तों ने साईं बाबा का एक छोटा सा निवास और मंदिर बनवा रखा था। उस मंदिर में कर्नल मार्टिन की पत्नी कभी गई नहीं थी, लेकिन मंदिर के बाहर से निकलते समय उन्हें मंत्रों की ध्वनि बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शिरडी के साईं बाबा ने उस अंग्रेज अफसर को बचाया था और इसका कारण क्या था। इसलिए आप सभी इस वीडियो को एकदम अंत तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपने सवाल या जय साईं राम जरूर लिखना। आपके लाइक और कमेंट देखकर हमें साईं बाबा की ऐसे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। एक समय की बात है जब कर्नल मार्टिन को युद्ध लड़ने के लिए अफगानिस्तान जाना पड़ा। कर्नल मार्टिन अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अपनी पूरी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वो युद्ध काफी समय तक चला और मार्टिन अफगानिस्तान से ही अपनी पत्नी को चिट्ठी भेजा करते थे। अपने पति की चिट्ठी को देखकर वो निश्चिंत हो जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद मार्टिन की चिट्ठी आना बंद हो गई। कर्नल मार्टिन की पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। अब तो उनको ऐसा लगने लगा कि कहीं कोई अहित तो नहीं हो गया है। इस बेचैनी के कारण कर्नल मार्टिन की पत्नी राह में पड़ने वाले कोपर गांव के साईं बाबा के उस मंदिर में गई। उन्हें यह तो पता था कि ये शिरडी वाले साईं बाबा का मंदिर है और हिंदू धर्म के बारे में और साईं बाबा के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता था। कर्नल मार्टिन की पत्नी ने वहाँ के पुजारी से अपनी परेशानी बताई। पुजारी जी ने उनसे कहा, यह मंदिर शिरडी वाले साईं बाबा का निवास है और यहाँ पर आया हुआ भक्त कभी खाली नहीं जाता। इस संसार में साईं बाबा ही हैं जो आपके पति को बचा सकते हैं। पुजारी जी ने कर्नल की पत्नी को ओम साईं राम का मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र को 11 दिनों तक जपना और हर रोज मंदिर आना। कर्नल की पत्नी हर रोज साईं बाबा के उस मंदिर जाती और वहीं पर बैठकर साईं बाबा का वह मंत्र जपा करती थी और शिरडी वाले साईं बाबा से अपनी पति की जान की रक्षा का वरदान मांगा करती। हर रोज मंदिर जाने से कर्नल की पत्नी साईं बाबा के बारे में बहुत कुछ जान गई और साईं बाबा की भक्ति में लीन हो गई और अब वह भी शिरडी जाने के लिए ललायित रहने लगी और स्वयं साईं बाबा से मिलकर पूरी बात करना चाहती थी। इसी बीच कर्नल की पत्नी ने ये संकल्प लिया, अगर उनके पति सही सलामत लौट आ जाते हैं वह शिरडी जाकर अपने परिवार के साथ साईं बाबा से मिलेंगे और साईं बाबा का मंदिर निर्माण कराएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बाजू में जो घंटी आएगी उसे भी दबा देना, जिससे नया वीडियो डालते ही आपको मिल जाए। कर्नल की पत्नी ने 21 दिनों तक साईं बाबा की पूजा की और ओम साईं राम के मंत्र का जाप भी किया। बहुत दिनों से कर्नल मार्टिन के खत नहीं आ रहे थे, लेकिन 21 दिनों का अनुष्ठान खत्म होते ही 21वें दिन कर्नल मार्टिन का खत आया। खत देखकर उनकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खत आने का ये मतलब था कि उनके पति जिंदा हैं और जब उन्होंने इस खत को पढ़ा तो फूट फूट कर रोने लगी और उनके होश उड़ चुके थे। इस खत में कर्नल मार्टिन ने जो लिखा था, जो उनके साथ अफगानिस्तान के युद्ध के दौरान हुई थी, यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक अलौकिक और चमत्कारी घटना थी। कर्नल मार्टिन ने उस खत में लिखा था कि मैं तुम्हें हर रोज खत लिखता था, लेकिन हाँ, एक दिन हमारी सेना को पठान मुस्लिमों ने चारों तरफ से घेर लिया। इस कारणवश ये सभी खत मैं भेज नहीं पाया। हम इतनी बुरी तरह घिर गए थे
कि हमारा जिंदा निकल पाना मुश्किल था। लेकिन एक दिन एक भारतीय लोगों तरह दिखने वाला एक साधु हमारे पास आया। उसके हाथों में चिमटा था और हाथों में डंडा था और बालों पे साफा बांध रखा था। उसने सफेद वस्त्र अपने शरीर में लपेट रखा था और दिखने में ऐसा चेहरे में तेज था और बहुत ही ज्यादा वो शक्तिशाली था। और उसने जब अपने चिमटा को जमीन पर पटका तो कुछ ऐसा भूकंप जैसा आया कि सभी पठान डर के पीछे हटने लगे। आज अगर हम जिंदा हैं तो उस साधु योगी के कारण, जो सफेद वस्त्र पहने हुआ था और हाथों में चिमटा लिए हुए था। जब सभी पठान वहां से चले गए तब उस योगी ने मुझसे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने ही आया हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी की पूजा से प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अफगानिस्तान से लौटने के बाद जब कर्नल मार्टिन और उसकी पत्नी शिरडी के साईं बाबा के दरबार, जो अहमदनगर के महाराष्ट्र में है, आशीर्वाद लेने गए, तब मार्टिन को साईं बाबा को देखकर पूरा यकीन हो गया कि अफगानिस्तान वाले योगी इन्हीं के समान हैं। इस घटना के बाद कर्नल मार्टिन और उसकी पत्नी पक्के साईं भक्त बन गए। सन 1885 में कर्नल मार्टिन और उसकी पत्नी ने 2000 रुपए साईं बाबा के मंदिर का नवीनीकरण करने के लिए दान दिए थे। आज भी शिरडी के पुराने बुजुर्ग कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी के बारे में विस्तार से जानते हैं। पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है, शिरडी का साईं बाबा, जहां पर अंग्रेज अफसर ने दान कर मंदिर का नवीनीकरण कराया था। तो इतने अलौकिक घटना के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन हमने शिरडी के साईं बाबा के चमत्कारों के वीडियो वीडियो बनाने का प्रण लिया है, जिससे सभी का शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास और भी अटल हो। हमारे इस मिशन पर आप हमारा साथ दें। वीडियो के नीचे शेयर की बटन को दबाकर अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को भेजें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय साईं राम।